तो इस वीडियो में हम लोग 10th के टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सीकेंट्स एंड टेंजेंट, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लोग करते हैं डिफाइन सीकेंट। डिफाइन सीकेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। सिंपल ये हुआ कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल at 2 points is called secant of the circle, ठीक है ना। यानी कि हम ये बोल सकते हैं अ secant is a line that intercept to form a chord। तो secant ही एक लाइन होती है जिसका एक पार्ट आपका chord होता है, ये आपका secant, ठीक है ना। यहीं पर ही आता है कि अगर आपसे कोई बोले कि डिफाइन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, तो ये भी एक लाइन ही होती है। और लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल, या टचिंग बोले तो बेटर होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 point is called tangent to a circle, ठीक है ना। फिगर में देखें अगर हम लोग, ये सर्कल है, अगर कोई लाइन ऐसे बन रही है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी, तो ये आपकी सीकेंट लाइन होगी। और कोई लाइन अगर इस तरह से है, तो किसी एक पॉइंट पे ऐसे टच कर रही है, ये आपकी टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिकेंड की प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ी है, कॉर्ड मतलब। अब यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट पढ़नी है आपने। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। दो तीन, ज्यादा नहीं, दो तीन प्रॉपर्टीज हैं इसकी। प्रॉपर्टी 1, ठीक है ना। प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact।
टेंजेंट थ्योरम भी है आपकी, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कोई हर एक रेडियस नहीं, वही वाला खास रेडियस, परपेंडिकुलर रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, सर्कल, ये सपोज करो आपका टेंजेंट, ये आपका सेंटर, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका प्रूफ। थ्योरम है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। गिवन अ सर्कल, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, नाम रख देते हैं सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ऐसे पढ़ते हैं इसको, एंड एक टेंजेंट दिया हुआ है। टेंजेंट का कुछ नाम रख देते हैं, लाइन है तो ए बी नाम रख देते हैं इस टेंजेंट का। टेंजेंट लाइन ए बी टेंजेंट ए बी is tangent to circle at एक पॉइंट हम ले लेते हैं P, इस P पॉइंट पे टेंजेंट। ठीक है ना, और आपको प्रूव क्या करना है कि आपका जो ये OP है ये इस AB पे परपेंडिकुलर होगा और कुछ नहीं, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, तो सीधे प्रूफ पे आते हैं। टेक एनी पॉइंट Q on AB अदर देन P। तो हमने एक पॉइंट ले लिया Q, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि जो OQ होगा वो हमेशा OP से बड़ा होगा, क्योंकि यहां तक तो रेडियस है और रेडियस से थोड़ा बड़ा है, और क्योंकि जो OP है वो रेडियस है और जो OQ है वो रेडियस प्लस समथिंग, रेडियस यहां से यहां तक रेडियस प्लस समथिंग, देयरफॉर OP इज ग्रेटर देन OP हो गया। नाउ फॉर ऑल पॉइंट्स Q, OQ विल बी ग्रेटर देन OP, आपका OQ हमेशा बड़ा होगा, विच implies OP is shortest distance, OP is shortest distance of O from AB, and we know, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, विच एम्प्लाइज ओपी को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, ये भी डन, पहली प्रॉपर्टी भी हो गई।
ठीक है ना। प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी टू ये है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स of equal length can be drawn to a circle। यानी कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो सर्कल पे दो टेंजेंट बना सकते हो और दोनों की लेंथ जो है इक्वल होगी। एक प्रॉपर्टी ये है। इसी पर ये प्रॉपर्टी टू और प्रॉपर्टी थ्री भी लिख देता हूं मैं, क्योंकि एक ही पर बेस्ड है ये थर्ड प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट बोल सकते हो आप इसको। थर्ड प्रॉपर्टी है। If two tangents are drawn, if two tangents are drawn from an external point to a circle, the line joining the point to the center will bisect the angle between the tangents ये दो प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है इसमें कि ये एक्सटर्नल पॉइंट्स आपके पास है और एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। ये सपोज करो आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, यहां से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। एक टेंजेंट ये बनाया आपने, एक टेंजेंट आपने ये बनाया। ये आपका सेंटर है। इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ। पहले तो आपको पी ए इक्वल टू पी भी प्रूव करना है और सेकंड पार्ट को मैं डॉटेड बना देता हूँ। आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल प्रूव करना है। इसको जोड़ देता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ। ठीक है ना। तो गिवन है इसमें टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी are drawn to prove, पहली वाले प्रॉपर्टी में आपको प्रूव करना है कि पी ए और पी बी की लेंथ इक्वल है। दूसरे वाले में प्रूव करना है कि ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है। दोनों प्रॉपर्टी एक साथ हो जाएंगी। प्रूफ, प्रूफ मैं ये काम करूं, अगर ट्राइंगल ओ ए पी और ट्राइंगल ओ बी पी को कंसिडर करूं
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो ओ ए होगा वो ओ बी के इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस है देखिए सर्कल का, और यहाँ से पी ओ इक्वल टू पी ओ, ये आपका कॉमन हो गया, और आपके पास एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी, ये दोनों 90 डिग्रीज हैं। प्रॉपर्टी वन, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो देयरफॉर यहाँ से आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया। ओ ए पी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ बी पी के और आर एच एस। देयरफॉर सी पी सी टी से एक सी पी सी टी पी ए इक्वल टू पी बी डन, और दूसरा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू डन, दोनों के दोनों एक ही से। ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी ये होती है इस पे, हाँ, कि let AB be a chord of a circle, थ्योरम की फॉर्म में लिखते हैं। तो इफ टू chords of circle, if two chords of a circle intersect inside or outside, inside or outside the circle when produced, when produced the rectangle formed by by two segments of one chord, एक को लेंथ लेके एक को ब्रेथ लेके अगर आप एक रेक्टेंगल बनाओगे, rectangle formed by two segments of one chord is equal in area to the rectangle formed by one chord, equal in area to the rectangle formed by the segments of the other chord. Segment of another chord. सेकेंड chord, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। दो सिचुएशन इसमें आ रहे हैं, इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, देखो रेक्टेंगल बनेगा नहीं, रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, फिगर में नहीं बनेगा उनके, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, देखो फिगर में देख के समझाता हूँ आपको क्या है। एक सिचुएशन ये है इंटरनल डिवीजन में, ये ऐसे ये कह रहा है कि मान लो दो कॉर्ड्स हैं इसके और वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे, और ये आपका सी बी, दो दो कॉर्ड है आपके, ये मान लो पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लो ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ क्या प्रूव करना है इस सिचुएशन में, आपको ये प्रूव करना है कि ए ई को लेंथ लूँ
और ई बी को ब्रेथ लूँ तो एक रेक्टेंगल बनेगा ना। ए ई को अगर मैं लेंथ लेके रखूं और ई बी को एक रेक्टेंगल के ब्रेथ बनाऊं तो रेक्टेंगल बन सकता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये वाली चीज इक्वल होगी, कह रहा है अगर सी ई को लेंथ ले लूं और उसका जो सेकंड पार्ट है वो ई डी को ब्रेथ ले लूं, तो लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया जो बनेगा लेंथ इनटू ब्रेथ वो इक्वल होगा, कह रहा है। ये आपको बेसिकली प्रूव करना है इस फिगर में, ठीक है ना। मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। सिंपल प्रूफ, इसका सिंपल प्रूफ है। ट्रायंगल ए ई सी आपका सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर होगा डी ई बी के, ए क्राइटेरिया, ठीक है ना। ये वाला एंगल आपका, मैं इसको अलग अलग कलर से दिखाऊंगा फिगर में, पूरा लिखूंगा नहीं। ये जो लाल रंग से मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। और ये ग्रीन वाला, ये वाला जो है इसके इक्वल होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। और ये ब्लू वाला इसके इक्वल होगा वर्टिकली, ठीक है ना। यानी कि angles in same color are equal, ठीक है ना। एंगल इन सेम सेगमेंट, ये लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं, ठीक है ना। तो बस जब ट्राइंगल्स जब सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। तो इस इधर वाले ट्रायंगल का एक साइड हम ले लेते हैं ए ई, इधर वाले ट्रायंगल का एक साइड ले लेते हैं हम डी ई, इधर वाले ट्रायंगल सेम साइड का इसका हम ले लेते हैं सी ई, और इस वाले ट्रायंगल का साइड ले लेते हैं हम आपका बी ई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए ई क्रॉस बी ई को ई भी लिख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ई बी इक्वल टू ये सी ई क्रॉस डी को ई डी लिख देते हैं, देखो प्रूव हो गया ये आपका प्रूव, ठीक है ना। सेम सिचुएशन पे लेकिन अगर ये मान लो बाहर इंटरसेक्ट कर रहे होते, अगर ये मान लो बाहर इंटरसेक्ट कर रहे होते तो क्या होता देखो, ठीक है ना। मान लो ऐसा कुछ होता, ए यहाँ होता, बी यहाँ होता, सी यहाँ होता, मान लो डी यहाँ होता, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ए बी ऐसे आया। अब इंटरसेक्ट तो अंदर तो करेंगे नहीं, बाहर प्रोड्यूस करके करेंगे। इसको मैं ई ले लेता हूँ, इसको ज्वाइन किया मैंने, यहां पर भी बिल्कुल वही प्रूव करना है, सेम चीज प्रूव करनी है। टू प्रूव सेम चीज, ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी, यही प्रूव करना है आपको। और इसका प्रूफ भी बिल्कुल देखो क्या क्या होगा, कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे ये देखो, मैं अलग अलग कलर से शो करूंगा। साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी, ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा देखो, है ना, एक्सटीरियर एंगल जो साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी होती है। और सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। बस दो एंगल काफी है, ठीक है ना, दो एंगल हमारे काफी हैं। तो यहाँ भी हम ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे, ट्रायंगल एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग ए ई सी, ए ई सी, इसको हम लोग सिमिलर प्रूव कर देंगे ए ई
मैंने क्या लिया, ए ई सी, अब ए डी ई बी लेना पड़ेगा। देखो वही सेम ही ट्रायंगल है और क्राइटेरिया भी वही है, ए ए। हाँ वो एंगल्स जो इक्वल हुए हैं यहाँ पर तो सेम सेगमेंट की वजह से इक्वल हुए हैं और यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी की वजह से इक्वल हुए हैं। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे हम लोग तो ये ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू सी ई, सी बोलो या ई सी बोल देते हैं, जैसा दिया हुआ है, सी ई बोला है तो सी ई बोलते अपॉन, ठीक है ना, और ये डी ई लिखा हुआ है तो सी ई लिखा है तो यहाँ पर बी ई लिखना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो गया, देखो ए ई इंटू बी ई इक्वल टू डी ई इंटू सी, यही तो चाहिए था। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने एक नोट ये लिखा है कि एंगल्स इक्वल, एंगल्स इन सेम कलर आर इक्वल। एंगल्स इन सेम कलर आर इक्वल, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये तो ये चीज आपका एक ये हो गया। ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी सिकेंट और टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी 4। ये है कि इफ पी ए बी is a secant and PT is a tangent, tangent, तो then PA into PB आपका PT स्क्वायर होता है। ये एक प्रॉपर्टी है। ऐसे बाहर कहीं P होगा आपका एक, इस पॉइंट से आपने एक सिकेंट बनाया PAB, यहीं से आपने एक टेंजेंट बनाया, ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है ना। तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, सीधे प्रूव करूंगा। ठीक है ना। तो क्या करें, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ से क्या करता हूँ, एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, इसको ई ले लेता हूँ, इसको जोड़ के एक और इसको भी जोड़ देता हूँ और इसको भी जोड़ देता हूँ। कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स बना दिए मैंने, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ऐसे कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स बना दिए और इसी राइट एंगल ट्रायंगल्स पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। अच्छा यहाँ पर देखो पी ए, आपके पी ए दिया हुआ है पी ए इंटू पी बी, मैं पी ए को लिख सकता हूँ क्या, पी ए को लिख सकता हूँ पी ई माइनस ए, मैंने पी ए को लिखा इंटू पी बी को लिख सकता हूँ मैं पी ई प्लस ई बी। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली होगी, जो ई बी होगा और ए ई होगा वो दोनों इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ से ये ऐसा कुछ बन सकता है पी ई माइनस ए ई इंटू पी ई प्लस ए ई, तो ये सीधे यहाँ से स्क्वायर बन जाएगा।
पी ई का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर। अब यहां से जो पी ई का स्क्वायर है और ए ई का स्क्वायर, तो पी ई का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं पी ओ का स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर। ये पी ई बन गया पाइथागोरस थ्योरम। पी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर। ये बन गया। तो यहाँ से पी का स्क्वायर बन गया पी ओ का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, ये माइनस ए ई का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से ये जो पी ओ का स्क्वायर को तो रहने देते हैं, और इधर इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग के ये बन जा रही है पी ओ का स्क्वायर माइनस ए ओ का स्क्वायर। ये देखो, अब यहाँ पर मैं जो ए ओ है ना उसको ओ टी भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों रेडियस है भाई। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पी ओ का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर आ गया। तो डियर फोर ये पाइथागोरस थ्योरम से वापस पी टी का स्क्वायर बन गया। Done. ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी और आती है इसमें लास्ट सर्कल्स पे, जो बेसिक प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी 4 होगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसका नाम है, इसको नाम हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है ना। हाँ, इसका स्टेटमेंट ये है, द एंगल the angle between a tangent and a chord through the point of contact, chord ऐसा वैसा chord नहीं है, through the point of contact, the angle between a tangent and a chord through the point of contact is equal to the angle made by the chord, the chord in the corresponding alternate segment, alternate segment। ये ठीक है ना, इस तरह से बना है ये। क्या कह रहा है इसमें देखिए, सर्कल है, एक टेंजेंट बन रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही, यहीं से ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही एक कॉर्ड बन रहा है, पी क्यू कॉर्ड बन रहा है, और पी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट पे ये पॉइंट सपोज करो आर है, ये आपका ये एंगल बन रहा है। तो आपको बेसिकली प्रूव करना है कि ये दो एंगल इक्वल होंगे।
टेंजेंट का कॉर्ड के साथ एंगल और कॉर्ड का बनाया गया एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये दो एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है ना। तो गिवन इसमें आपको दिख ही रहा है, गिवन में कि एक सर्कल और टेंजेंट दिया हुआ है, गिवन। ठीक है ना। अ लाइन, इस लाइन का नाम एल रख देते हैं। अ लाइन एल इज टेंजेंट टू सर्कल at P. PQ is a chord. To prove, आपको ये प्रूव करना है कि एंगल क्यू पी बी, एक पॉइंट यहाँ बी ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ए ले लेते हैं, तो क्यू पी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये आपका है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक सेंटर का यूज कर लेंगे। ये हमने सेंटर लिया हुआ है और यहाँ से एक डायमीटर बना देंगे और इसको जोड़ देंगे, इसको एस ले लेते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। चलिए, कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ पी एस डायमीटर डायमीटर, बस इतना काफी है। प्रूफ, यहां पर देखिए, हाँ देखो, एंगल एस पी बी ये 90 डिग्रीज होगा, यानी कि क्यों, क्योंकि रेडियस, डायमीटर बनाया है मैंने, ये कि रेडियस मिले मुझे, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है ना। इस वाले एंगल को मैं 1 ले लेता हूँ, इस वाले को मैं x ले लेता हूँ, इस वाले को मैं y ले लेता हूँ, इस वाले को मैं z ले लेता हूँ। ठीक है ना, मार्क कर लिया मैंने। तो देयर फोर एंगल 1 प्लस एंगल x आपका 90 डिग्रीज होगा, ये आपको पहली चीज मिल गई। नाउ एंगल एस क्यू पी ये भी 90 डिग्रीज होगा। एंगल इन ए सेमी सर्कल, डायमीटर में जो एंगल बन रहा है ना, एंगल इन सेमी सर्कल, डायमीटर है ना पी एस, एंगल इन सेमी सर्कल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल जेड प्लस 90 डिग्रीज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया, और यहां से आप एक चीज देख सकते हो कि जो एंगल y है और जो एंगल z है दोनों इक्वल हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट। इसको आप सेकंड मान लेते हैं। अब यहां से देखो आप, एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल z, विच इम्प्लाइज एंगल x आपका एंगल z के इक्वल हो गया। उसके बाद हम फ्रॉम सेकंड ले सकते हैं एंगल x इक्वल टू एंगल y, डन। एंगल x इक्वल टू एंगल y, डन, यही तो चाहिए था।
और एंगल एक्स आपका है एंगल क्यू पी बी, और एंगल वाई आपका है एंगल पी आर क्यू। ये आपका ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बन गया। ठीक है ना। यहां से आपको कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स, कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स की बात करते हैं। केसेस लेंगे। केस वन, एक केस ये लेते हैं कि आपके पास दो सर्कल्स हैं ऐसे, ठीक है ना, और एक दूसरा सर्कल यहीं पर ही बनाते हैं दूसरा सर्कल, ये आपके दो सर्कल, ठीक है ना। ये चलिए अब यहां पर देखो, केस वन हमने लिया है सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली, सर्कल्स intersecting externally at one point। ठीक है ना। तो हम तीन चीजें पढ़ेंगे। किस कंडीशन पे ऐसा होगा, इसकी कंडीशन क्या होगी, अगर कोई बोले कि ऐसी इस चीज की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि मान लो इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये आपको पहले वाले सर्कल का रेडियस मिलेगा या आपको दूसरे वाले सर्कल का रेडियस मिलेगा। कंडीशन इसकी है कि ए बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ये कंडीशन। ऐसे केस में सेकंड चीज होगी कि थ्री कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे, तीन कॉमन टेंजेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना, दो डायरेक्ट और एक ट्रांसवर्स। कैसे, मैं आपको दिखाऊं, लाल कलर से मैं आपको टेंजेंट्स दिखाऊंगा। एक कॉमन टेंजेंट ये हो गया, देखो दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट है। एक कॉमन टेंजेंट देखो ये हो गया, ये दोनों आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं। एक टेंजेंट आपका ये होगा जो कॉमन पॉइंट से गुजरे, ये आपके तीन कॉमन टेंजेंट्स हो गए। पहला केस ये है, ठीक है ना। सिमिलरली केस टू, टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के भी दो फर्दर, ये दो केसेस होंगे, इस सेकंड केस के दो केसेस आपको मिलेंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग बोला है, ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्कल ये हो, एक सर्कल ये हो, एक सर्कल ये हो, अरे एक छोटा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग। और ऐसा भी हो सकता है
एक सर्कल ऐसे अंदर हो, सर्कल बड़े वाले सर्कल के अंदर आपको दूसरा सर्कल हो, ऐसे। ये भी तो नॉन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना। तो दो केस, इसके दो सब केस बन गए। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये किस कंडीशन पे ऐसा होगा। किस कंडीशन पे ऐसा होगा। इस केस में देखो, अगर ये सेंटर इसका ए है और इसका अगर ये सेंटर बी है, तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ से यहाँ तक तो ये R1 है और ये आपका R2 है। इसका मतलब है कि जो आपकी ए बी होगी, दोनों सेंटर के बीच की दूरी, वो इन दोनों को ऐड करके भी बड़ी होगी। और इस केस में अगर आप देखो, ये आपका सेंटर ये हो गया, ये आपका सेंटर बी हो गया, ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ से पूरा आगे तक जाओगे आप यहाँ तक, तो आपको R1 मिलेगा। और इतना सा पोर्शन जो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको R2 मिलेगा। तो यानी कि इसकी कंडीशन होगी, तो आपका जो ए बी R1, जो ए बी होगा वो लेस देन हो जाएगा R1 माइनस R2 के, है ना। ए बी आपको यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है और R1 पूरा यहाँ से R2 करोगे, ये पोर्शन एक्स्ट्रा हो जाएगा, R1 माइनस R2 आपको बड़ा मिल जाएगा। दो कंडीशन ये है। दूसरा, ऐसे सिचुएशन पे आपके 4 कॉमन टेंजेंट होंगे, और इस केस पे आपको 0 कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक है ना, यहाँ तो कोई टेंजेंट बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ आपको 4 बनेंगे। 2 आपको डायरेक्ट मिलेंगे, 2 आपको ट्रांसवर्स मिलेंगे। ये हो गया एक, ये हो गया दो, और ऐसे एक ऐसे जाएंगे, 3, ठीक है ना, और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा हाथ हाथ हिल रहा है, तो देखिए, ठीक है ना। तो ये दो केस हो गए। तीसरा केस आता है, सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, ये हमारे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे में। ऐसे इंटरसेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंडीशन की अगर बात करें, ऐसा कब होगा, तो ऐसे होने के लिए देखो, यहाँ से यहाँ, ये अगर सेंटर ए है और ये अगर सेंटर बी है इसका, तो इन दोनों को जोड़ दोगे अगर ऑनलाइन, तो देखो रेडियस, एक का रेडियस यहाँ तक है, एक का रेडियस यहाँ तक है, देखो तो ये रेडियस 2 बार आ जाएगा। तो यानी कि रेडियस अगर इसको R1 बोलें, इसको R2 बोलें, तो आप देख सकते हो कि आपका जो R1 प्लस R2 है वो बड़ा हो जाएगा ए बी के। और ऐसे केस में आपके 2 कॉमन टेंजेंट बनेंगे, 2 कॉमन टेंजेंट, और एक ऐसा और एक ऐसा।
दो कॉमन टेंजेंट मिलेंगे। ठीक है ना। लास्ट एक केस बचता है इसका। टू सर्कल्स टचिंग इंटरनली, इंटरनली है ना, दो सर्कल्स हैं इंटरनली टच कर रहे हैं, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, और ये बनेगा ये देखना पड़ेगा। ऐसे ना, ऐसे बना लेते हैं, ये इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक है ना। ये सपोज करो एक का सेंटर है, ये सपोज करो दूसरे का सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट उनको जोड़ दो आपस में, बस। जहाँ तक कंडीशन की बात होगी, ऐसे सिचुएशन पे होगा क्या कि आपके दोनों रेडियस का जो सम होगा, सम नहीं, सम तो डिफरेंस, दोनों रेडियस का जो डिफरेंस है वो इन दोनों सेंटर के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी। और इस केस में आपको सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट मिलेगा, और जो वो कॉमन टेंजेंट होगा ऑब्वियसली वो एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है तो इसी पॉइंट पे बनेगा। ठीक है ना, सिचुएशन बन गया। ठीक है ना। फिर आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। अब आएंगे हम लोग इनके कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज पे। ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग अगला वीडियो का वेट करते हैं।